जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु देव के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। राहु देव जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं उत्तरा भाद्रपद यानी कि शनि के नक्षत्र से गोचर कर रहे थे और शनि की राशि से ही गोचर कर रहे थे। किंतु अब देखिए समय का परिवर्तन होने जा रहा है जिसमें कि राहु देव महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण यह परिवर्तन रहने वाला है जो आपके लिए बहुत विशेष स्थानों से विशेष लाभ निकाल कर लेकर आने वाला है। क्योंकि अभी तक ये अनुशासन, न्याय और दंड की राशि से गोचर कर रहे थे, किंतु अब यह स्वयं के नक्षत्र यानी कि शतभिषा नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं। शतभिषा में राहु के प्रभावों में विशेष अंतर आता हुआ दिखाई देगा। जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं विशेषतः वो धन की राशि है, यानी कि आपके लिए आपके लग्नपति की ही द्वितीय राशि जिसे कि लाभ की राशि माना जाता है, वहाँ से गोचर कर रहे हैं। और ऐसे में इनका परम शक्तिशाली अवस्था में आना, क्योंकि मोस्टली देखिए हर ग्रह का कोई एक विशेष स्थान होता है जहाँ पर वो कारक होता है, कोई विशेष स्थान होता है जहाँ पर वो दिग्बली होता है, और कोई विशेष स्थान होता है जहाँ पर वो अति विशिष्ट कारक हो जाता है। ऐसे में देखिए कई सारी अवस्थाएं ऐसी सम्मिलित होती हैं जो मिलकर ग्रह को बहुत ज़्यादा ऊर्जावान, शक्तिवान, क्षमतावान बनाती हैं। अब यह जो शनि राहु के साथ परिवर्तन होने जा रहा है, यानी शनि को छोड़कर इस समय राहु स्वयं के प्रभाव में जा रहे हैं और काफ़ी उत्साहित हैं। अब ये बिल्कुल उसी तरीके से होने जा रहा है जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर किराए के मकान को छोड़कर स्वयं के मकान में जाए तो उसके अंदर उल्लास, उत्साह का वर्धन होता है। सेम यही चीज़ें इस समय पर आपको राहु की तरफ से प्राप्त होने वाली है कि अपने नक्षत्र में, यानी कि किसी का नियंत्रण तो इनके ऊपर होगा नहीं, ये स्वच्छंद विचरण करते हुए दिखाई देंगे। और शतभिषा नक्षत्र जो है वो अपने आप में ही बहुत विशेष नक्षत्र माना जाता है। शतभिषा नक्षत्र में राहु आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्लेषक, रहस्यमयी, अंतर्मुखी, तीव्र क्षमता वाले व्यक्ति बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा राहु का विशेष प्रभाव इस नक्षत्र में बढ़ जाने वाला है। वहीं देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह जब किसी नक्षत्र में जाता है तो वहाँ पर उसे 4 नवांशों का भोग भी करना पड़ता है। अब यहाँ पर इसे हम एक तरीके से नक्षत्रगत चक्र से विदाई का समय काल भी मान सकते हैं, क्योंकि ये जो 4 नवांश होंगे ये क्रमशः धनु, मकर, कुंभ और मीन होंगे, जिसके आधार पर इस समय राहु के प्रभाव में कुछ विशेषतया परिवर्तन आते हुए देखे जाएंगे। यह परिवर्तन जो आपके कार्यों से संबंधित हो सकते हैं या फिर आपके व्यवहार से संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि यह शतभिषा में राहु जो होते हैं ना कि आपको मिलनसार बनाते हैं बल्कि एक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी भी बनाते हैं। शतभिषा में राहु को दिग्बल प्राप्त हो जाता है और दिग्बल प्राप्त होने के साथ ही इनको एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये चारों नवमांश जो होते हैं वह ऐसे ग्रहों के नवमांश होते हैं जो पूर्णतः अनुशासन, आत्म केंद्रित और ज्ञान के प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में व्यक्ति इतना ज़्यादा ज्ञानी या इतना ज़्यादा कीर्तिमान हो से संपन्न हो जाता है कि उसको लोग प्रतिनिधि मान लेते हैं। तो आइए थोड़ा सा नवमांश के आधार पर भी इस नक्षत्र के साथ राहु का जो विशेष प्रभाव बढ़ने वाला है उसकी हम चर्चा करते हैं। प्रभाव ये धन भाव से ही प्राप्त होते रहेंगे और प्रभाव के आधार पर थोड़ा सा आपके लिए इसमें चीज़ों में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि ये मेजर प्लेनेट है और मेजर प्लेनेट होने के साथ ही इनका जो इफेक्ट है एक साथ 6 भावों को इफेक्टिव करता है। और अगर अलग सिद्धांत से देखें तो ये सीधे 10 भावों को इफेक्ट करते हैं। ऐसे में अगर इनकी दृष्टि में कोई ग्रह आ जाए तो वो भी इफेक्टिव हो जाता है, जिस कारण से अगर इन्हें कहा जाए कि ये संपूर्ण कुंडली को अपने प्रभाव में रखते हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से चराचर जगत में वायु व्याप्त रहती है और हर
जगह पर आपको दिखाई देती है सेम वही चीज़, क्योंकि वायु के देव राहु देव यानी कारकत्व जो है यानी वो राहु के पास है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु धन भाव में बहुत ज़्यादा विशेष हो जाते हैं, क्योंकि धन भाव एक ऐसा स्थान होता है कि जहाँ पर, क्योंकि मोस्टली देखिए धन के अगर हम कहें 3 भाव होते हैं तो ये गलत नहीं होगा। एक धन के आने का, एक धन के जाने का और एक धन के रखने का। यानी आपका बैंक बैलेंस या फिर घर में ही अगर कहीं आप संचयन करते हैं या कहीं पर आप इन्वेस्ट करते हैं, वो सभी आपके इस भाव के अंतर्गत आ जाते हैं। साथ ही साथ जो आपका परिवार होता है, कुटुंब, जैसे जिसमें आपके चाचा ताऊ बुआ ये सभी लोग आ जाते हैं, जिसके कारण ये कुटुंब भी आपका बहुत बृहद क्षेत्र होता है। इन सभी क्षेत्रों को नियंत्रित करने का कार्य करेंगे राहु देव महाराज। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी वाणी और आपका खान, इसको भी नियंत्रित करेंगे राहु देव महाराज। और धन में बैठे हुए हैं तो ये सामने अचानक का भाव, यानी अचानक भाव जागृत होता है और अचानक ही आपके धन के मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो देखिए जब यह प्रथम, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी विशेषताएं होंगी वो मैं पूर्व में बता चुकी हूँ। ऐसे में देखिए मोस्टली रहस्य, व्यक्ति जब रहस्यवान होने लगता है तो राहु की अनुकंपा उसको प्राप्त होने लगती है। राहु आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाते हैं, एक साथ 6 भावों को ब्लॉक करते हैं, रोडपति से राजा बनाने का कार्य करते हैं या फिर राजा से रोडपति बनाने का कार्य करते हैं। दोनों ही स्थितियां इन्हीं की होती हैं। अब ऐसे में प्रथम नवांश जो होगा वह देखिए धनु का नवांश होगा। प्रथम नवांश जो होगा धनु का नवांश होगा गुरु। देखिए जैसा मैं आपको पूर्व के, जब मैंने नक्षत्रगत चर्चा की थी नक्षत्र की, उस समय पर मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से एक टॉर्च जलाई जाती है और उस टॉर्च का अगर ग्लास जो होता है, बाहर एक ग्लास लगा हुआ होता है, वो ग्लास जिस कलर का होगा, यानी अगर वो पारदर्शी है, सिंपल है, तो आपको सिंपल लाइट प्राप्त होगी। अगर उसके आगे आप लाल आवरण चढ़ा देंगे तो लाल लाइट प्राप्त होगी, ग्रीन आवरण चढ़ा देंगे तो ग्रीन लाइट प्राप्त होगी। यानी प्रकाश वही है लेकिन उसका कलर परिवर्तित हो गया। सेम यही चीज़ें होती हैं, यानी प्रभाव में परिवर्तन आ जाता है लेकिन ग्रह की क्षमता शक्ति वही रहती है। जब ये धनु के नवमांश से गोचर करेंगे यानी कि यहाँ पर इन पर गुरु का शासन होगा। गुरु का, क्योंकि देखिए 70% आपको अब राहु के स्थान से गुरु के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। अब गुरु की देखिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि गुरु बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 नवमास जो होंगे वो गुरु के होंगे, 2 नवमास होंगे शनि के होंगे। इसलिए यहाँ अगर हम चर्चा करें गुरु की, तो देखिए गुरु भी इस स्थान पर दिग्बली होते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम चर्चा करें लग्न पंचम नवम, यह वो स्थान है जहाँ गुरु अति विशिष्टकारी होते हैं। और अगर धन भाव को ले लें, पंचम को ले लें, दसम को ले लें, गुरु यहाँ पर दिग्बली होते हैं। अब कारक लाभ में भी गुरु कारक और दिग्बली माने जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर धन भाव में इस समय पर गुरु दिग्बली हो जाएंगे। और गुरु के साथ इनका जो योग बना हुआ है, जिसको कि हम कहते हैं षडाष्टक योग, यानी कि ऐसी स्थिति में जब ये नक्षत्र के माध्यम से आएंगे तो राहु की क्षमता और ज़्यादा वर्धन करेगी। लेकिन न्याय नीति
इन चीज़ों का अनुशासन रहेगा। मोस्टली देखिए, जब ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई तो प्रत्येक ग्रह को कुछ की अनुशासन का सिद्धांत बना रहे, क्योंकि बिना मर्यादित और बिना अनुशासन के व्यक्ति की किसी भी प्रकार से कोई, कह सकते हैं कि, कल्पना नहीं होती, मतलब सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए जब भी ये ज्योतिष शास्त्रों की रचना की या जब भी ये ब्रह्मांड की रचना हुई, उस समय पर इस सिद्धांत को कि अराजकता और, देखिए, मनुष्य के समाज और जानवर के समाज में थोड़ा अंतर होना चाहिए। इस कारण से देखिए, हर ऐसे नक्षत्र को जो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, कि अगर राहु को शतभिषा में कर दिया जाए और शतभिषा पर से गुरु शनि का नियंत्रण हटा दिया जाए, तो फिर राहु के, कह सकते हैं, पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। राहु किस क्षेत्र में अपनी बुलंदी की ओर चल पड़े, यानी कि मतलब एक तरीके से कहें कि ये फाउंडेशन है। नीति, अनुशासन और न्याय, धर्मपरायणता, ऐसे में आप थोड़े से धर्मपरायण भी होंगे, दृढ़ता भी होगी कि अगर इस समय आपने ठान लिया कि 24 घंटे आपको काम करना है, इस दिशा में कार्य करना है, तो आपको टिकाने वाला कोई नहीं है, यह मानकर चलिए। वहीं जब यह दूसरे नक्षत्र की ओर जाएंगे, जो आपके लग्नपति का नवमांश होगा, मकर। मकर जैसे कि उद्यम, यानी कि कर्म, और मकर जो राशि होती है, वो भी आपके निश्चय को दिखाती है कि आप निश्चय, मोस्टली यह वो समय होता है जब आप अपने परिवार के प्रति काफ़ी ज़्यादा समर्पित होते हैं। आपको इस समय पर क्या होता है, स्वयं की इच्छाओं से ज़्यादा परिवार की इच्छाओं का सम्मान आता है। हर जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हैं और उसके लिए प्रयासरत भी होते हैं। एकदम जुनून की हद तक आप कार्य करते हुए देखे जाते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण गोचर रहने वाला है, जो आपके लिए, आपके राहु को, आपकी वाणी से संबंधित, कि देखिए, जब राहु का वाणी पर होता है प्रभाव, मोस्टली ज़्यादातर वाणी अनियंत्रित हो जाती है। ऐसे में लोग आपसे कतराने लगते हैं, लेकिन जब यहाँ से गुरु और शनि का प्रभाव आएगा, तो आपकी वाणी भी लोगों को बांधने की, यानी मंत्रमुग्ध